Welcome to Magic Fairy Tales. एक खूबसूरत और वसी किंगडम में प्रिंस मैक्स नाम का एक शहजादा रहता था। वो निहायत शुजा, मेहरबान और दिलेर था। प्रिंस मैक्स अक्सर महल के करीब बने हुए झील नुमा मछलियों के तालाब के किनारे चहलकदमी करता और फितरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होता। तालाब के पानी में सूरज की रोशनी चमकती और मछलियां खुशी से पानी में तैरती थीं। तालाब के किनारे फूल खिले होते और परिंदे मीठी आवाज़ों में गाते। एक दिन जब प्रिंस मैक्स तालाब के किनारे गया तो उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। वो चुपके से देखने लगा तो 3 लड़कियां घास काट रही थीं। गर्मी बहुत थी, इसलिए वो थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगी। तीनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन तीसरी लड़की सबसे ज़्यादा दिलकश और हसीन थी। प्रिंस मैक्स चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। पहली लड़की बोली, मुझे नजूमी ने बताया है कि मेरी शादी किसी गुंजे आदमी से होगी। मुझे बताया गया है कि मेरी तो कभी शादी ही नहीं होगी। मुझे बताया गया है कि मेरी शादी किसी शहजादे से होगी और मेरे 2 बच्चे होंगे। और मुझे ये भी बताया गया है कि मेरे एक बच्चे के माथे पर सूरज और एक के माथे पर चांद होगा। प्रिंस मैक्स ये सुनकर हैरान और खुश दोनों हुआ। वो दिल ही दिल में तीसरी लड़की पर फिदा हो गया। मोहब्बत में उसकी हालत ख़राब होने लगी और बादशाह और मलका परेशान हो गए। आखिरकार प्रिंस मैक्स ने अपने वालिदैन को बताया कि वो गांव की उस लड़की से शादी करना चाहता है। बादशाह और मलका ने हाँ कर दी। प्रिंस मैक्स गाड़ी में बैठकर गाँव पहुँचा, लड़की को ढूंढा और उसे इज्जत और एहतराम के साथ महल ले आया। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। महल के सहन में खुशियों के फूल खिले और हर तरफ खुशबू फैल गई। कुछ दिन बाद पड़ोसी बादशाह नाराज हुआ कि उसे शादी की दावत नहीं मिली, इसलिए उसने प्रिंस मैक्स की रियासत पर हमला कर दिया। प्रिंस मैक्स फौरन जंग पर चला गया। इस दौरान नई दुल्हन महल में रही और उसकी देखभाल मलका कर रही थी, जो दरअसल काले जादू में माहिर थी। वक्त आया और लड़की के हैरत अंगेज जुड़वां बच्चे पैदा हुए। लड़का सूरज, जिसके माथे पर सुनहरा सूरज था, और लड़की चांद, जिसके माथे पर सुनहरी चांद थी। मलका ने अपनी बुरी ताकतों से बच्चों को टोकरी में रखा, कुछ सिक्के और एक खत भी डाल दिया जो उसने खुद लिखा था। ये बच्चे मनहूस हैं, जिसे भी मिले इन्हें मार देना। फिर टोकरी को पानी में बहा दिया। नई दुल्हन को झूठ बोलकर बताया गया, बच्चे जिंदा नहीं है, अब तुम महल की शहजादी नहीं रही। मलका ने प्रिंस मैक्स को जालिमाना खत लिखा। प्यारे बेटे, तुम्हारी गरीब बीवी ने तुम्हारे बच्चों को दरिया में फेंक दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ इतनी जालिम नहीं हो सकती। माँ, मेरे आने तक इसे कैद खाने में डाल दो। फैसला मेरी वापसी पर होगा। बच्चे दरिया में बहते जा रहे थे। एक नेक दिल माहीगीर अपनी कश्ती में बैठा था और जाल डाल रहा था। अचानक उसने वो सुनहरी टोकरी पकड़ ली जिसमें सूरज और चांद थे और खुशी से घर ले आया। लेकिन माहीगीर की बीवी बहुत नाराज हुई, क्योंकि वो समझती थी कि ये बच्चे उनके हक के नहीं हैं। अपने बच्चे कम थे क्या जो ये भी उठा लाए? बस सोना लाते, इनको वहीं फेंकाते। ये तो अल्लाह के मेहमान हैं, अपना रिस्क साथ लेकर आए हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम शाही खानदान का हिस्सा बन जाओगी? माफ कर दे मलका, क्या कोई गलती सरजद हुई है मुझसे? ऐसे ही काफी साल गुजर गए और चांद और सूरज बड़े हो गए। माहीगीर की बीवी गुस्सा करती थी, मेरे बच्चों का हक खा रहे हैं। एक दिन दोनों बहन भाई चुपके से घर छोड़कर चल पड़े। वो जंगल में चलते जा रहे थे कि चांद का पांव फिसला और वो लड़खड़ाती हुई पत्थर के पास गिरी, और वहां सोना, हीरे, जवाहरात का खजाना था। दोनों बहन भाई खोदते जा रहे थे और खजाना बढ़ता जा रहा था। सूरज ने हीरों की बोरियां भरी और शहर में बेच आए और बहुत सा सामान ले आए। ऐसे ही उन्होंने कुछ ही दिनों में जंगल में बहुत बड़ा महल बनवा लिया। एक दिन सूरज सोना बेचने बाजार गया तो वहां देखा कि 2 शाही गार्ड आपस में बातें कर रहे थे। मलका ने बहुत जुल्म किया है। चांद और सूरज के निशान वाले बच्चे दरिया में बहा दिए गए। न जाने कहाँ होंगे। वारिसत के असल हकदार तो वो है। और गरीब लड़की ने अपने बच्चे भी खो दिए और बेगुनाह होकर भी कैद काट रही है। शहजादा मैक्स बेचारा बीवी और बच्चों से महरूम हो गया है। सूरज घर आया तो उसने शहजादी चांद को सब बताया। उन्होंने प्लान बनाया और शहजादा मैक्स को अपने महल में दावत पर बुलाया। शहजादा मैक्स तैयार हो रहा था तो पास मछली वाले जार में 2 मछलियां आपस में बातें करने लगीं। तुम्हें याद है जब मलका हमें दरिया से पकड़ लाई थी और सूरज और चांद के निशान वाले बच्चे पानी में फेंक दिए गए थे? मैंने ऐसा सुना शहजादा, जहाँ जा रहा ये बच्चे सूरज और चांद के निशान वाले वही बच्चे हैं।
प्रिंस मैक्स ने घोड़ा भगाया और जंगल में बड़े महल तक पहुंचा। उसने दोनों बच्चों को देखा जिनके माथे पर सूरज और चांद के निशानात थे। वो दोनों को गले से लगाकर रोने लगा। मैक्स ने बच्चों से माफ़ी मांगी और गरीब लड़की को जेल से आज़ाद करवाकर मलका को जेल में डाल दिया ताकि आइंदा नुकसान न पहुंच सके। महल की खुशियां वापस लौट आईं। Thanks for watching.